और दूसरा ये है कि जो निर्धन है, जो भूखा है, उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। अन्न से सेवा करें, जिन लोगों के पास वस्त्र नहीं है वो वस्त्रों से सेवा करें और किसी भी प्रकार से सेवा तो करनी ही चाहिए। महाराज कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो जब इस संसार में ये इंसान आता है तो उसके पीछे अपने जो सगे संबंधी हैं या प्यारे रिश्तेदार हैं वो सब उत्सव मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम आए जगत में तो क्योंकि गर्भ का कष्ट था वो सबसे भयंकर कष्ट होता है। महाराज ने कहा कि जन्म और मरण का, गर्भ बसेरे का जो कष्ट है वो इस दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट होता है। तो उस कष्ट का निवारण करने के लिए उन्होंने कहा कि भक्ति ही एकमात्र साधन है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जाए। तो उन्होंने कहा कि इंसान के जो कर्म हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि बाद में उनके जाने के पश्चात लोग उनको याद करके रोए। वो इस बात के लिए रोए कि हाँ वो जो जाने वाला था वो जाने वाला सबके लिए उपयोगी था, सबके लिए भला इंसान था, वो सबके लिए अच्छा करता था, उपकार करता था, परमार्थ करता था। और इस जीवन का महाराज ने कहा कि ऊँची पर जन्मुआ पंडित दयाल हुए प्रेम को पढ़े। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में आगे पढ़ना लिखना और ये तमाम सारी चीज़ वो तभी सार्थक है जो प्रेम पूर्वक वृद्धि करना आता हो, प्रेम पूर्वक सेवा करना आता। तो जो प्रेम से सेवा करेगा, भक्ति करेगा, गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलेगा, उनकी आज्ञा में रहेगा, उनके आधीन होकर उन्हीं का जो काम है, उन्हीं की बताए हुए जो रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए उनके ज्ञान का, उनकी वाणी का प्रकाश जो करता रहेगा, उसी का आना इस जीवन में सार्थक होता है। महाराज ने कहा है कि भक्ति के अलावा, सेवा के अलावा, भजन के अलावा इस जन्म का, इस जीवन का दूसरा कोई भी काम है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि माता पिता मिल जाएंगे लक्ष्य 84 माँ है, ये गुरु सेवा और बंदगी के दिनों की है। तो उन्होंने कहा कि माता पिता को कीड़े मकोड़ों के लिए होते हैं, 84 लाख की उम्र में भ्रमण करते हैं, माता पिता को वहाँ भी मिलते हैं, बच्चे को वहाँ भी पैदा कर लेते हैं। लेकिन 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात भी अगर मुक्ति का कोई एक मार्ग है तो केवल महाराज ने ये मनुष्य जीवन बताया। और ये मनुष्य जीवन पाकर जो सेवा के भाव से, जो भक्ति भाव से, जो प्रेम भाव से जो लोगों की सेवा करेगा, जो परोपकार करेगा, परमार्थ करेगा, उसी का इस दुनिया में आना संभव होगा। और नहीं तो महाराज ने कहने को तो बहुत सारी वाणियाँ उन्होंने कही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि माता पिता और सुतारा ये पापी धरती हुए, गुरु भक्ति और बंदगी उनके सामने कहा कि तुलसी दुर्लभ हुए। उन्होंने कहा कि माता पिता सुख और दारा, सुख कहा गया पुत्र को, सुता कहा गया पुत्री को। उन्होंने कहा कि ये पुत्र पुत्री और ये तमाम सारी चीज को आप ही घटी होती है। उन्होंने कहा कि गुरु भक्ति और बंदगी तुलसी दुर्लभ हुए। तो इसलिए महाराज के रास्ते पर जो कुछ उन्होंने बताया है, हम कबीर साहब के मार्ग पर चलते हुए उनकी शरण में, उनकी वाणी का, उनके ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को उज्ज्वल करें। इससे आगे दूसरा भी बड़ा सहजता और साथी, ये उनके जीवन का मंत्र रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि सच्चाई को प्रेम करिए, सच्चे हृदय से करिए, सेवा करिए, सच्चे हृदय से करिए। किसी भूखे को एक और भी एक रोटी ये कर देगी, उस सेवा हो गई। किसी होते हुए बच्चे को उसको अगर आपने उन्होंने से डांट लिया, उसे सहला दिया, प्रेम से उसको चुप करवा दिया, भक्ति हो गई, भक्ति हो गई। कोई प्यासा है, उस प्यासे को प्रेम पूर्वक एक गिलास पानी दिया, भक्ति हो गई, सेवा हो गई। छोटे 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 जो कारण है, उन छोटे छोटे कारण से
पार होने का रास्ता बताया। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो उनकी प्राप्ति है। उसी एक ही मात्र लक्ष्य है, केवल भक्ति, केवल भजन, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए सेवा। और इसके अलावा इस जीवन के दूसरे कोई भी लक्ष्य नहीं है। तो धन दौलत संपत्ति और ये तमाम सारी चीजें, ये तो सारे यही के नाम है और ये तो कोई भी कभी भी कमा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम महाराज से यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए तो उनसे अरदास करें, वो हमें इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहें और अपने जीवन को सफल करें। सच्चाई